अतुल पाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी है, एफ लंब है सी डी पर और कोण जी डी बराबर 126 डिग्री है, तो कोण ए जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि ए बी समांतर सी डी है, मतलब ये जो ए बी वाली रेखा है सी डी के क्या है, समांतर है, और ई एफ लंब है सी डी पर। ये जो ई एफ रेखा है ये लंब है किस पर, सी डी पर लंब है। तो लंब होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है और इस तरफ भी 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे दिया भी गया है। और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। कोण जी ई डी मतलब कि ये वाला कोण जी ई डी बराबर कितना दिया गया है, 26 डिग्री। इतना कोण कितना दिया गया, 126 डिग्री दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कोण ए जी ई, ये वाला कोण ए जी ई, और कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ, और कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कोण ए जी ई। अब देखते हैं कि कोण ए जी ई कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉपी में चित्र बना लेना है और उसके बाद जो जो क्वेश्चन में दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है ए बी समांतर सी डी है और ई एफ लंब है सी डी पर, और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। ये तीन चीजें हमें दी गई हैं। तो चलिए हम इसे कॉपी में लिख लेते हैं। ए बी समांतर है सी डी के, उसके बाद दिया है ई एफ लंब है सी डी पर, और उसके बाद यहीं पे दिया गया है कि कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री, जी ई डी बराबर 126 डिग्री। ये जो कोण है जी ई डी बराबर 126 डिग्री। तो हमें पहला ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, तो हमें पहले ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि कोण, एक मिनट, हाँ, कोण ए जी ई ज्ञात कीजिए। पहले हम चलते हैं कोण ए जी ई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ए जी ई कहाँ दिख रहा है, ये वाला कोण ए जी ई, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, दोनों समांतर है, और यहाँ पे क्या है, एक तिर्यक रेखा खींची हुई है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए जी ई डी बराबर 126, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ई डी बराबर 126 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम इस वाली रेखा को ई एफ को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे एक जेड बनता हुआ दिखाई देता है। मैंने बताया था कि एकांतर कोण ढूंढने की ट्रिक होती है कि आप उसमें उल्टा सीधा हुआ किसी तरीके से जेड ढूंढ लें। तो यहाँ पे हमें एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक ऐसा जेड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ जेड का मोड़ है वो वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, और क्या, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण ए जी ई बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए कोण ए जी ई बराबर कितना होगा, 126 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तभी तो 126 डिग्री हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किताब में दूसरा कोण कौन सा ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कोण जी ई एफ। देखिए इसमें कोण जी ई एफ कहाँ पे है, जी ई एफ, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कोण जी ई एफ, जी ई डी बराबर 126 डिग्री है। तो जी ई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जी ई डी माइनस में क्या कर देंगे, एफ ई डी कर देंगे। ये कितना है, ये 90 डिग्री है। पहले से क्वेश्चन में दिया ही था कि ये कितना है, 90 डिग्री है एफ ई डी। तो हम क्या करेंगे, जी ई डी में से एफ ई डी जब हम निकाल देंगे तो जी ई डी कितना है, 126 डिग्री। पहले लिख लेते हैं कि जी ई एफ निकालने के लिए कोण जी ई एफ बराबर कितना होगा, जी ई डी, कोण जी ई डी। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल सवाल है, तुरंत आ जाएगा। देखिए जी ई डी
अब माइनस करेंगे कौन सा कोड, FED करेंगे, FED करेंगे। तो देखिए यहाँ पे GED कितना है, GED हमारा कितना है, GED 126 डिग्री है। तो हम लिख लेते हैं 126 डिग्री, मतलब GED ये वाला कोड 126 डिग्री है ना, 126 डिग्री। अब FED क्या करते हैं, घटा देते हैं माइनस में। FED कितना है, FED कितना है, 90 डिग्री है। तो जब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना ही तो बचेगा ना, यही तो बचेगा GEF ही तो बचेगा। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना है, कोड GEF बराबर कितना आ गया, कोड GEF बराबर 36 डिग्री हमारा आ चुका है। तो देखते हैं कोड GEF बराबर 36 डिग्री, 36 डिग्री। अब किताब में देखिए क्या कह रहा है, हमें दो कोड, हमने क्या किया, हमने दो कोड ज्ञात कर लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब लास्ट कोड बचा है, देखिए अब हमें ज्ञात करना है कोड FGE। तो चलिए अब हम कोड ज्ञात करते हैं FGE। तो इसमें देखिए कोड FGE कहाँ पे है, FGE हमें क्या करना है, ये वाला कोड ज्ञात करना है। तो ये वाला कोड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला कोड कितना है, AGE 126 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं 126 डिग्री। हमें उसी समय लिखना था जब ये ज्ञात हुआ था, तो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया 126 डिग्री। अब क्या कह रहा है, हमें ज्ञात करने के लिए FGE ज्ञात करने के लिए ये वाला कोड कह रहा है। तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों कोड किस पर बनते हैं, ये दोनों कोड एक रेखा पर बनते हैं। ये वाली रेखा AGB वाली रेखा, इसी वाली रेखा पर ये दोनों कोड बनते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे AGE, यहाँ पे देखिए, देखिए कोड बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। AGE और प्लस में क्या कर लेंगे, कोड FGE, इन दोनों कोडों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, FGE। जब हम इन दोनों को कोडों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों कोडों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये रेखा पर बनने वाला कोड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो AGE और प्लस में FGE बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे कारण भी लिखना होगा, तो क्यों होगा, रैखिक युग्म, क्योंकि दो कोडों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो रैखिक युग्म कहलाता है। ये क्या हो गया, रैखिक युग्म। तो देखिए यहाँ पे AGE कितना दिया गया है, AGE 126 डिग्री है। तो हम यहाँ पे AGE के जगह पर 126 डिग्री क्या करते हैं, लिख देते हैं 126 डिग्री। और प्लस में हमें ज्ञात क्या करना था, FGE और FGE बराबर 180 डिग्री। अब हम कोड FGE बराबर निकाल लेते हैं, बराबर में 180 डिग्री, और इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 126 डिग्री। और कोड FGE बराबर कितना हो जाएगा, 126। अब 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और ये कितना हो गया, 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ये कितना आ गया, 54 डिग्री। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः कोड AGE बराबर 126 डिग्री और कोड GEF बराबर 36 डिग्री और कोड FGE बराबर 54 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा उत्तर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।